हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 10 और जिसमें सीखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है रिलेशन इसके बीच, कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीखा था। तो आज इसमें सीखेंगे क्या, आज इसमें सीखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी आप पिछले लेक्चर क्या कहते हैं, मोशन इन प्लेन नहीं, काइनेमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में, मतलब आप लीनियर वेलोसिटी मतलब कह लीजिए जनरली वेलोसिटी, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसे लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा ये होता है आर्क बाई रेडियस, यानी डी एस बाई आर। यहाँ जो डी एस होता है सर्कुलर पाथ पर डी एस, वो एक आर्क है और साथ में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह एक्ट होता है। जैसे कि मान लो ये इसका रेडियस है, मतलब पॉइंट ए पर कोई पार्टिकल है, कहाँ पे, पॉइंट ए पर कोई पार्टिकल है इस पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ सडनली यह मूव किया पॉइंट बी के लिए, तो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, ये जो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक है, कहाँ से, ए से बी तक, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, बड़ा करके, है ना। एक्चुअल में ए बी क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ए बी इज़ वेरी स्मॉल, और इसी स्मॉल को हम लोग कहते हैं डी एस, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये यहाँ सर्कुलर पाथ के लिए आर्क की तरह ट्रीट करता है। क्या है ये, आर्क की तरह ट्रीट करता है। एक्चुअल में ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक के लिए, और यही आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, डी थीटा, वेरी स्मॉल एंगल, और ये डी थीटा को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस, ये हो जाता है। और इस डिस्प्लेसमेंट को होने में या इस डिस्प्लेसमेंट को होने में, ये डिस्प्लेसमेंट को होने में जो टाइम लगता है वो हमने लेट किया डी टी। कितना टाइम लेट किया, डी टी। अगर मैं यहाँ टाइम डी टी से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाई डी टी, डिवाइडिंग बाई डी टी, अगर डी टी से हम डिवाइड करें तो डी थीटा अपॉन डी टी मिलता है, और डी एस अपॉन आर इंटू डी टी मिलेगा। भाई डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और हम जानते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसे मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। 1/r इसको ऐसे लिखूंगा, डी एस अपॉन डी टी, ये क्या है, द रेट ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो जनरली स्ट्रेट लाइन में होता है उसका रेट है, तो मैं इसे लीनियर वेलोसिटी कह दूंगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा, 1/r इंटू लीनियर वेलोसिटी v, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल टू क्या मिलेगा, r इंटू ओमेगा। क्या मिलेगा बच्चों, r इंटू ओमेगा। ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, यही है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इक्वल टू r ओमेगा। क्लियर है। अब इसी का वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है, भाई ये भी क्या है, एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, आपको भी पता है। ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन वो कुछ इस तरह होता है। हम जब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उसी के डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कराएंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अलोंग ओमेगा का डायरेक्शन मिलता है, और राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी डायरेक्शन है, वेक्टर है, इसमें भी डायरेक्शन है, पर्टिकुलर वेक्टर है, और यहाँ से ये जो रेडियस आर है ये भी क्या है, इस सेंटर से क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। क्या है, पॉइंट ए से ओ तक का जो डिस्टेंस है, रेडियस, एक पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट करता है। तो फाइनली से राइट हैंड थंब रूल से, किससे, राइट हैंड थंब रूल से
हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो इसका वेक्टर फॉर्म होगा वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। ये क्रॉस प्रोडक्ट का बच्चों एक एग्जाम्पल है। किसका है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे बच्चों, अगर ना पढ़े होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए और मोशन इन प्लेन लेक्चर नंबर 6 पे आप जाएंगे तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वेक्टर v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, यही है वेक्टर फॉर्म। किसके बीच, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है, वीडियो स्टॉप करके आप लोग बच्चों नोट कर सकते हो। और इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स में तो करते ही है, साथ में थ्योरी में बहुत यूज़ करते हैं। कई जगहों पे हम v इक्वल टू r ओमेगा रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक टॉपिक इसी में पढ़ाएंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, है ना। हम इरेज करते हैं और पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है, ओके। तो सर्कुलर मोशन का बच्चों टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत इजी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लेते हैं, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि रोटेशनल मोशन हो गया, क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन का ही बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चों, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना। सही बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है वही टॉपिक, सब कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, ये सब के सब कॉन्सेप्ट रोटेशनल मोशन में यूज होंगे। ठीक है, जहाँ भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ रोटेशनल मोशन होगा, जहाँ रोटेशनल मोशन होगा वहाँ सर्कुलर मोशन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन एक तरह से बेस है, मतलब एक सर्कल में मोशन देखा आप, वहाँ पे सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट लगा दिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब जानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। जनरली आप एक्सेलरेशन पढ़े हो, क्या पढ़े हो, एक्सेलरेशन। आप पढ़े हो लीनियर एक्सेलरेशन, क्या पढ़े हो, लीनियर एक्सेलरेशन। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लीनियर एक्सेलरेशन। आपने ये पढ़ा है, ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यस सर, याद आ गया, हाँ, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसे हम डिफाइन करते हैं ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी से। और वेक्टर फॉर्म लगाना है तो यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं, यहाँ भी वेक्टर लगा देते हैं। ये है आपका लीनियर एक्सेलरेशन। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसे डिफाइन करेंगे अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा द रेट ऑफ चेंज इन, इसमें क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन या जनरली एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होगी तो द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे हम एरो लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है तो एरो हटा देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना है तो एरो हटा के बात करेंगे, लेकिन रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट इसका होता है सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड, ऊपर जाएगा कितना आएगा, सेकंड, मतलब इसका होता है रेडियन पर सेकंड। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, यहाँ मल्टीप्लाई होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। थीटा एक एंगल है तो उसका रेडियन पर सेकंड। ठीक है,
अगर रेडियन नहीं मेजर करते डिग्री पर सेकंड कह सकते हैं एंगल को, ठीक है। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, एंगल को रेडियन में ही मेजर करते हैं, तो रेडियन में यूज़ करेंगे तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और इसका भी एक्सलरेशन किधर होगा, इस ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, मतलब जिधर चेंज इन ओमेगा होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, उधर ही एंगुलर एक्सलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्लियर है। अब अगर आपसे पूछे ए और अल्फा में क्या रिलेशन बनेगा, तो अभी आपने पढ़ा V = R × ओमेगा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, V = R ओमेगा। इसका डिफरेंशिएट करिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यूजिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dV/dt = ddt ऑफ R ओमेगा। dV/dt को हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो सिर्फ a लिखेंगे, R को बाहर कर लेंगे क्योंकि R का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और dω/dt हमारा क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पे dω/dt अल्फा, तो A = क्या आएगा, R × अल्फा, A = R × अल्फा। और इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहेंगे बच्चों, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर A = वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर R, ये बन जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। ये है बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन, मतलब A = R अल्फा क्या है, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलरेशन एंड एंगुलर एक्सलरेशन। तो हम इसके हेल्प से हम ये भी रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने इसको प्रूफ किया उसी का डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपको लीनियर एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ओमेगा का जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड, अल्फा का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड और इसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या पढ़ चुकी हो, है ना मज़ेदार कॉन्सेप्ट। तो ये सभी कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन बच्चों यूज होता है। वीडियो स्टॉप करके नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया। तो यहाँ तक सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट आपका जो था, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन, सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब इसमें मोशन इन प्लेन में एक टॉपिक और बचा है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो थोड़ा टॉपिक डिटेल में है और मैं उसे अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोशन इन प्लेन के नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ। तब तक पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।